चाय पीने के बाद सबसे पहला काम होता है नाश्ता बनाना जल्दी जल्दी, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है सुबह में कि कुछ और किया जाए। तो रात में चना भिगो के रख दी थी, अच्छी तरह से फूल चुका था, और साथ में थोड़ा सा मूंगफली भी भिगो दी थी, क्योंकि मेरा बेटे को मूंगफली बहुत पसंद है, इसे उबाल के नमक नींबू डाल के। तो फिर अब इसके बाद जैसे ही चना को हमने चुन लिया, उसके बाद दूध आ गया। तो फिर लगी हाथ, मैं यहाँ पे दूध भी चढ़ा दे रही हूँ कि दूध भी उबल जाए सुबह ही, कि अच्छे से मोटा मलाई जमे ऊपर। तो जब दूध उबल रहा था, उसके बाद फिर मैं चना का सब्ज़ी बनाना था, घुगनी बनाना था। तो उसके लिए फिर मैं क्या करी, थोड़ा सा प्याज टमाटर और लहसुन ले ली। अब इन सभी चीज़ों को छोटे छोटे में काट लेना था, और मेरे पास था छोटा प्याज। छोटा प्याज को काटना सिरदर्दी है, बड़ा पीस है 1 पीस या 2 पीस काट लो तो काम बन गया, और छोटा छोटा को ना काटती ही रह जाओ। तो फिर वैसे ही दिमाग गर्म था, और वैसे ही धीरे 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 काटते गई प्याज को। फिर लगा कि लगे हाथ ना टमाटर को भी काट लिया जाए, क्योंकि घुगनी में टमाटर का टेस्ट अच्छा आता है। थोड़ा सा कच्चा चना को भी पीस लेना था, इसलिए कि घुगनी में कच्चा चना पिसा हुआ डालने से क्या होता है, थोड़ा सा ग्रेवी थिक होता है, गाढ़ा होता है। तो हल्का सा पानी डाल के पीस लेना था। तो जब तक चना पीस रहा था, तब तक ये दूध भी उबल गया। तो दूध उबल गया तो लगा कि चलो अब गैस का फ्लेम बंद करके अब दूध उतार के रख दिया जाए। अब उसके बाद फिर घुगनी बनाया जाए। चना को भी पीसने में बहुत टाइम नहीं लगता है, फूला हुआ रहता है ना, थोड़ा सा पानी डालो, अच्छी तरह से एकदम पीस जाता है। उसके बाद टाइम था सब्जी बनाने का। तो फिर यहाँ पे ले ली मैं लोहा का कढ़ाई। बहुत के घरों में लोहा का कढ़ाई यूज़ नहीं होता है, लेकिन हमारे घरों में क्या होता है कि आयरन की ही कढ़ाई में बनती है सारी सब्जियाँ। कलर बहुत ही अच्छी आती है इसमें, और कम तेल में ना आसानी से बन जाता है, भुनाने में तेल बहुत ज़्यादा नहीं लगता है। तो बस अब प्याज डाल के अच्छी तरह से भून लेना है, गोल्डन नहीं करना है। गोल्डन करने से क्या होता है, टेस्ट बहुत अच्छा नहीं आता है। फ्रिज खोली तो देखी अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं है। उसके बाद फिर अदरक भी नहीं था, तो लगा कि चलो जल्दी से लहसुन को 6-7 कली को छील लिया जाए। उसके बाद है 1 हरी मिर्ची भी डाल दिया जाए, और उतना तो चिकना नहीं पिसता है मिक्सी जैसा, हल्का हल्का कूट के क्रश करके इसी में प्याज में ही डाल देंगे। प्याज में डालने के बाद ना अच्छी तरह से ये भुन जाता है, और स्वाद भी बहुत ही बढ़िया आता है। कैसे करके मैं एक ही मिर्ची इसमें डाली, नहीं तो बहुत ज़्यादा तीखी थी ये मिर्ची, पूरा सब्जी हो जाता है ऐसा तीखा कि कोई खा भी नहीं पाता, लगता कि क्या बना के रख दी है ये, कि कोई खा भी नहीं पा रहा है। कटा हुआ प्याज रहने के कारण क्या होता है कि तेल तो कम लगता है, और साथ में जल्दी भुन भी जाता है। तो हल्का हल्का कलर चेंज होना शुरू हो गया था, भुन भी गया था। तो इसी स्टेज में टमाटर डाल देना था। टमाटर अच्छा टेस्ट लाता है इसमें, और अभी तो टमाटर सस्ता भी चल रहा है काफ़ी। तो लगा कि बड़े बड़े साइज़ का 2 पीस में डाल दी, कि हल्का हल्का खट्टापन भी आ जाए ना, तो अच्छा स्वाद आएगा। अब टमाटर को भी हल्का सा ढक देंगे। ढकने के बाद क्या होता है कि एकदम मैसी मैसी हो जाएगा। 2 मिनट ढकेंगे, उससे ज़्यादा नहीं, 2 मिनट में आराम से एकदम गल जाएगा। तो टमाटर भी गल गया है, तो अब इसमें मसाला डाल लेंगे। फिर मैं चेक कर रही थी कसूरी मेथी है कि नहीं है, तो लगा चलो थैंक गॉड है कसूरी मेथी, क्योंकि कसूरी मेथी के बगैर कोई भी सब्ज़ी ना फीका फीका लगता है, टेस्ट बहुत कम आता है। तब तक ये भी अच्छी तरह से भुन गया है। अभी इसमें चना हुआ पिसा हुआ डाल देंगे। तो डालने के बाद क्या होगा, ये भी पिस जाए, भुन जाएगा। भुनने के बाद है ना अच्छी तरह से तेल छोड़ने लगेगा, और कलर भी आ जाएगा। और यदि पिसा हुआ चना नहीं डालेंगे तो ना अच्छा ग्रेवी थिक नहीं बनता है, गाढ़ा नहीं बनता है, पतला पतला लगता है पानी जैसा। तो अब इसमें मसाला में नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर डाल देंगे, और साथ में कसूरी मेथी हमने निकाल रखा है ना, कसूरी मेथी भी 1 चम्मच डाल देंगे, और चना भी डाल देंगे। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और हल्का सा भूनना आएगा, नहीं कच्चा चना है ना। मिक्स हो गया तो अब क्या करेंगे, अब गैस का फ्लेम बंद करके कुकर में डाल देंगे। कुकर में डालने के बाद पानी डाल देंगे, और सीटी लगा देंगे। तो जो कच्चा चना भून के बनता है ना, वो स्वाद उसका अलग आता है, क्योंकि पूरा ग्रेवी है ना, चना पी जाता है। और मिक्सी का जार में भी थोड़ा सा पानी डाल के धो के डाल दी, कि अच्छी तरह से उसका भी आ जाए, बर्बाद क्यों जाएगा। बस अब मिक्स कर दिए हैं, अब ढक्कन बंद कर देंगे। बहुत पानी भी नहीं डालना है, क्योंकि बहुत पतला अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बहुत के घरों में एकदम पतला पतला चलता है, लेकिन हमारे यहाँ तो एकदम थिक ग्रेवी वाला ही घुगनी सबको पसंद आता है। तो 1 सीटी या 2 सीटी में बन जाता है। और चना को उबाल के बनाना तो उतना ज़्यादा स्वाद नहीं आता है, क्योंकि पानी में उबला हुआ रहता है ना, तो पंसों टाइप का लगता है, पानी पानी टेस्ट आता है।
तो ये अच्छी तरह से सीटी लग गया। अब गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद प्रेशर निकलने के लिए छोड़ देते हैं। तो आज घुगनी के साथ 2 चीज़ मैं बना रही हूँ, पराठा भी बना रही हूँ और चीला भी बना रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को पराठा पसंद है और बेटा को चीला पसंद है, तो उसी के हिसाब से बनाना होता है मेरे को। आप लोगों को भी बहुत दिक्कत जाती होगी ना कि एक टाइम पे 2 चीज़ बनाना होता है, कि एक ही टाइम पे चीला भी बनाना है, पराठा भी बनाना होता है। आटा भी लगाओ और चावल भी पीसो। तो चावल तो हमने पीस लिया है, उसमें थोड़ा-सा नमक डाल देना है, नमक डाल के रख दिया। उसके बाद चेक कर लेना है कि अच्छी तरह से, वाओ! चना का सब्ज़ी तो एक नंबर बना है, जोरदार दिख रहा है और खाने में भी टेस्टी लगेगा। एकदम सिंपल तरीका, लेकिन बहुत अच्छा लगेगा। तो अब ये बन के रेडी हो गया है। तो फिर अब चलते हैं, फटाफट है पराठा सेक लेते हैं। धनिया पत्ती डालना भूल गई थी, फिर थोड़ा सा धनिया पत्ती धो के ऐसे ही रफली चॉप करके डाल दी, कि धनिया पत्ती से भी अच्छा स्वाद आता है, खुशबू आता है। और अभी इतना मार्केट में धनिया पत्ती मिल रहा है कि लग रहा है कि नहीं सभी चीज़ में डाल डाल के अच्छी तरह से टेस्ट लेके खाया जाए। तो तवा भी गरम हो गया है। तो पराठा बेलने के लिए मैं स्लैब प्लेटफॉर्म में ही बेल लेती हूँ। अब आप सोचोगे कि प्लेटफॉर्म में ही बेल लेना ठीक है, तो एकदम साफ़ रहता है, नीट एंड क्लीन रहता है, गंदगी बिल्कुल भी नहीं होती। इसलिए मैं ना पराठा हमेशा अक्सर इसी में ही बेलती हूँ, चाहे वो रात का रोटी बना रही हूँ या फिर मॉर्निंग में। अब आप सोच रहे होगे कि इतने बड़े साइज़ का पराठा हमने बेल लिया है। जी हाँ, मेरे हस्बैंड एक ही पराठा खाते हैं, तो लगता है ना बड़े साइज़ का खिला दूँ, लेकिन पतला बनाती हूँ, बहुत मोटा नहीं बनाती। यदि मोटा बना दूँगी तो फिर खाएँगे नहीं। इसीलिए उसी लोई को एकदम पतला अच्छी तरह से और एकदम क्रिस्पी सेकती हूँ। तो क्रिस्पी किस तरह से सेकिएगा, पहले तो कम आँच कर देना होता है। कम आँच करके इस तरह से झारा होता है ना, बस उसे अच्छी तरह से प्रेस करना होता है। प्रेस करने से क्या होता है, एकदम पतला भी होता है, एकदम कड़क क्रिस्पी हो जाता है और सिकता भी है अच्छी तरह से, कच्चा तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। और इस तरह से गर्मा गर्म पराठा 2 पीस 3 पीस आसानी से खा सकते हो, लेकिन हमारे घरों में तो एक ही चलता है, एक ही खाते हैं। तो अब ये सिक चुका है अच्छी तरह से एकदम क्रिस्पी, तो अब इसे भी निकाल लेते हैं प्लेट में। तवा गरम ही है, चीला का घोल भी रेडी है। तो अब 1 चम्मच घोल डालना है, घोल डाल के इस तरह से बना लेना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं चीला किस चीज़ से बना रही हूँ, तो हमारे घरों में इसी से बनता है, इसे झुनका कहते हैं। और जहाँ हल्का सा होल रह जाता है, बस चम्मच से 2 बूंद ड्रॉप गिरा दो घोल को, बस अच्छी तरह से सिक जाता है। हल्का हल्का, इसमें तेल नहीं डालना होता, एकदम मामूली सा तेल, 2 बूंद तेल में बन जाता है, लेकिन एकदम पतला बनता है। एकदम इतना जाली बनेगा ना कि आर पार दिखेगा। अब आर पार क्या होता है, मीन्स ट्रांसपेरेंट हो जाता है। आप देख सकते हो होल भी है एकदम अच्छी तरह से पूरा। तो अब ये चीला भी बन गया। और ज़्यादा सेकोगे तो कड़क हो जाएगा, और एकदम मुलायम खाना है तो हल्का सा सेक के फोल्ड कर दो। बस अच्छी तरह से ये बन के रेडी हो गया। तो अब नाश्ता रेडी हो गया है, तो प्लेट लगा लेते हैं। तो पराठा 1 पीस मैं ले ली, उसके बाद थोड़ा सा सब्जी का कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। हमारे यहाँ तो ऐसे अक्सर इसके साथ कचौड़ी बनाया जाता है, लेकिन आज मैं पराठा बना दी हूँ। अब साथ में इसके साथ थोड़ा सा भुजिया और थोड़ा सा अचार, और इसके साथ 1 कप गर्मा गर्म चाय। अब एक और प्लेट लगा लेती हूँ। एकदम सॉफ्ट और मुलायम चीला बना है। आप इसे ठंडे में भी खाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और आप इसे घी और नमक के साथ भी खा सकते हैं, अचार के साथ खा सकते हैं। एकदम देख सकते हो एकदम जालीदार बना है। तो मैं भी चली नाश्ता करने के लिए। टाइम रहता है तो गरम गरम ही इसे मैं खा लेती हूँ। अब इसके साथ प्याज भी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के लिए, तब तक के लिए बाय।